हेलो और खुशामदीद एक और वीडियो में जो कि एक एक्टिविटी वीडियो है और इसके अंदर हम एक सिंपल एडिशन का कैलकुलेटर बनाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप एक नया फोल्डर बनाएं, उसके अंदर एक इंडेक्स एचटीएमएल और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएं जो कि script.js होगी। इंडेक्स एचटीएमएल में हम जो है वो बैंक के साथ इस तरीके से एक डमी एचटीएमएल बनाएंगे और बॉडी क्लोज होने से जस्ट पहले हम एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे जिसमें हम कहेंगे src और इसमें हम अपनी इस स्क्रिप्ट टैग को या स्क्रिप्ट जेएस को इंक्लूड कर लेंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद आप ये करेंगे यहाँ पे इस इंडेक्स एचटीएमएल पे रहते हुए कंट्रोल शिफ्ट पी या कमांड शिफ्ट पी करेंगे और आप करेंगे लाइव सर्वर ओपन विद लाइव सर्वर जो कि ये चॉइस है और ये इससे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट खोल देगा। आप बॉडी के अंदर एक h1 टैग डाल सकते हैं जिसमें आप कहें फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट बेसिक कैलकुलेटर। ठीक है, और इसने आपने कैलकुलेटर बना लिया तो ये आपके पास कैलकुलेटर आ गया। अब हमें काम ये करना है कि हम इस एक्टिविटी के अंदर यूज़र से दो इनपुट्स लेंगे, पहला नंबर दूसरा नंबर, दोनों को जमा करेंगे और उसको रिजल्ट बता देंगे। लेकिन इसमें हम थोड़ी सी वैलिडेशंस भी लेंगे। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कॉन्स्ट, हम यहाँ पे कहते हैं num1 इक्वल्स और आपने लिया प्रॉम्प्ट और आपने प्रॉम्प्ट के अंदर कहा इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसको सेव करेंगे तो आपको नज़र आ गया ये अलर्ट आ गई मेरे पास, सॉरी प्रॉम्प्ट आ गया यहाँ पे और यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर लिख सकता हूँ फॉर एग्जांपल 55। मैंने कर दिया ओके। अब मैं गया और मैंने कहा कि भाई आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं कॉन्स्ट num2 और num2 के अंदर हमने किया प्रॉम्प्ट और हमने प्रॉम्प्ट के अंदर कहा कि एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, तो इसने सेकंड नंबर बोला तो अब ये पहला नंबर मांग रहा है, मैंने कहा 55। सेकंड नंबर भी पूछ लिया, मैंने कहा 22। तो यहाँ तक तो सब ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एक काम ये करेंगे कि हम कहेंगे अलर्ट और हम कहेंगे रिजल्ट इज़ स्पेस प्लस और यहाँ पे हम कहेंगे num1 प्लस num2। ठीक है, आपका जहन तो यही कह रहा होगा कि आप सीधा सीधा दो इनपुट लिए, उनको दोनों को जमा किया और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें कहानी ये है कि अगर मैं इस पे लूँ 55 और 22 और मैं ओके करूँ तो आपको नज़र आएगा कि रिजल्ट इज़ 5522। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अगर आपको याद हो स्ट्रिंग की वीडियो के अंदर, तो अगर हम दो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं तो जवाब भी एक स्ट्रिंग बनता है। और पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि प्रॉम्प्ट जो चीज़ रिटर्न करता है वापस वो होती है एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि ये नंबर 1 और नंबर 2 दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं इसलिए हम इनको जमा नहीं कर सकते। तो पहला काम तो हम ये करेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे। हम कहेंगे कॉन्स्ट और हम यहाँ पे कहेंगे कॉन्स्ट num1, नंबर आप ले सकते हो या num1 एज num आप ले सकते हो और इसमें आप कह सकते हो कि नंबर और यहाँ पे आप कह सकते हो num1। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे num2 एज नंबर ले सकते हो। ठीक है, और उसमें आपने दे दिया num2। क्योंकि हम इस नंबर फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं इन स्ट्रिंग वैल्यूज़ को एक नंबर के अंदर, तो हम अब इन दोनों को जमा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ज़रूरी काम ये है कि हम पहले जमा करें। तो हम कह सकते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स num1 एज num प्लस num2 एज num। तो क्योंकि हम इन दोनों नंबर्स को जमा कर चुके होंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा और उस रिजल्ट को अब यहाँ पे हम शो करा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया, नंबर 1 55, नंबर 2 22, ओके, और अब आपको नज़र आ रहा है कि रिजल्ट क्या आ गया 77। ये तो हमने अपना बेसिक पहला जावास्क्रिप्ट का सॉर्ट ऑफ कैलकुलेटर एडिशन का बना लिया। लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं कि क्या होगा कि अगर मैं पहली दफ़ा कर दूं कैंसिल, कोई नंबर ना प्रोवाइड करूं, दूसरी दफ़ा हम कहें 22, अब अगर मैं ओके करता हूं तो मेरे पास आ रहा है रिजल्ट इज़ 22। क्योंकि पहली दफ़ा हमने कोई नंबर नहीं लिया, इसी वजह से उसने हमें दे दिया कि भाई यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है तो सिर्फ इसको ऐड करते हैं। अब अगर मैं एक और काम ये करूँ कि मैं रिफ़्रेश करूँ और मैं कहूँ कैंसिल और कैंसिल, तो अब मेरे पास इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर मुझे ये रिक्वायरमेंट हो कि मैं यूज़र को ये अलाउ ना करूँ कि वो एम्प्टी वैल्यूज़ दे, तो उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं कि पहले तो हम ये देख सकते हैं कि अगर इन दोनों वैल्यूज़ में हमें कुछ मिला है तो हम कोई काम करें, वरना ना करें। तो अगर हम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू या डीबग करके देखें तो पता चलेगा कि असल में हो क्या रहा है। तो हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे, सोर्सेज पे जाएंगे, यहाँ से स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम नंबर्स पे क्लिक करके इन पे ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और हम इस कोड को थोड़ा सा छोटा करके इस ब्राउज़र को ज़रा बराबर कर देंगे तो हम देख सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाऊँ और रिफ़्रेश करूँ तो हम अगर यहाँ पे करते हैं कैंसिल और यहाँ पे करते हैं कैंसिल, तो आपको पता है पिछली वीडियो से कि नंबर 1 की वैल्यू होगी नल, नंबर 2 की वैल्यू होगी नल। जब भी यूज़र प्रॉम्प्ट के अंदर वैल्यू नहीं देगा तो वहाँ पे वैल्यू आ जाती है नल। ठीक है, या फिर अगर यूज़र ये काम कर रहा है कि वो प्रॉम्प्ट में खाली वैल्यू दे रहा है तो फिर क्या होगा,
तो अगर मैं यहाँ पे जाके करूँ रिफ़्रेश, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँ ओके, खाली वैल्यू दे दी, ओके, एम्प्टी वैल्यू दे दी, तो अब ये एम्प्टी स्ट्रिंग है और अब ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ देखनी है कि अगर यूज़र ने पहला नंबर नहीं दिया, यानी कि वो नल हुआ या एम्प्टी स्ट्रिंग हुआ, तो मैं यूज़र को कहूँगा इनवैलिड इनपुट, ये काम सही नहीं है और हम कोई अलर्ट वैलर्ट नहीं कर रहे। तो इस केस के अंदर मैं कह सकता हूँ इफ़ नंबर 1, और ये काम मैं कन्वर्जन से पहले करूँगा कि भाई अगर मुझे दोनों इनपुट मिल चुके हैं तो पहला नंबर क्या था, पहला नंबर अगर मुझे मिला है और मैं कहता हूँ कि भाई नंबर 1 जो है वो यहाँ पे है डबल इक्वल्स टू, क्योंकि मैं चेक कर सकता हूँ ना, तो मैं डबल इक्वल्स टू चेक कर सकता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग हो या फिर और नंबर 1 डबल इक्वल्स टू हो नल, ठीक है। आप डबल के बजाय ट्रिपल इक्वल्स टू लगा सकते हो क्योंकि हम एग्जैक्टली वैल्यूज़ को चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे अलर्ट इनवैलिड फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब कहानी ये है कि अगर मैं इसको सेव करूं तो क्या होगा, मैंने नंबर 1 लिया और मैंने कैंसिल कर दिया, फिर मैंने नंबर लिया 22, ओके कर दिया, इनवैलिड फर्स्ट नंबर, ज़बरदस्त, ये चीज़ तो सही आ गई क्योंकि इसने यहाँ पे जाके चेक किया कि हाँ यार इसकी वैल्यू थी क्या और उस लिहाज से इसने काम किया, ज़बरदस्त हो गया। लेकिन मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो ये अब आगे भी जाएगा और ये सारे काम भी करना शुरू कर देगा और रिज़ल्ट में भी जाएगा और रिज़ल्ट भी देगा। ये मुझे नहीं करना, मुझे ये करना है कि यार अगर तो मेरे पास ये इनवैलिड हो तो बाकी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये सिचुएशन होती है तो हम बाकी सारा कोड एक एल्स में डाल देते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर तो ये सिचुएशन आए कि नंबर 1 की वैल्यू इनवैलिड हो तो आपने ये काम करना है, यानी कि अलर्ट कर देना है, वरना एल्स, वरना हम कह रहे हैं कि बस सब सही है, जाएं आप अलर्ट कर दें और रिजल्ट वगैरह कैलकुलेट करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर पहला इनपुट जो है वो ये है तो फिर ये यहीं पे जाना चाहिए। इसको ज़रा जावास्क्रिप्ट के अंदर डीबगर के अंदर भी चला के देखते हैं ना, तो थोड़ा सा और आइडिया होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डीबग करूँ और मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी लगा हुआ है हमारे पास, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाऊँ, रिफ्रेश करूँ, तो पहला मैंने कर दिया कैंसिल, दूसरा मैंने किया 22, मैंने किया ओके, ये आया और इसने देखा नंबर 1 क्या है, नल है, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है नंबर 1 डबल इक्वल्स टू नल, ये ट्रू हो जाएगी, इसीलिए ये अंदर अलर्ट पे चला जाएगा, ये अलर्ट करेगा, हमारे पास इनवैलिड फर्स्ट नंबर आया, ओके किया, पूरे प्रोग्राम से बाहर आ गया, क्योंकि इसके बाद इसको एल्स के अंदर कोई चीज़ नहीं देखनी, क्योंकि ये पहली कंडीशन ट्रू हो चुकी थी और ये कोड एग्जीक्यूट हो गया, ज़बरदस्त हो गया ये काम। अब अगर हम इसको ट्राई करें उल्ट वे में, तो हम पहला नंबर सही दे देते हैं, दूसरा नंबर भी सही दे देते हैं और ओके करते हैं, तो ये जाएगा भाई नंबर 1 क्या एम्प्टी है, नहीं, नंबर 1 क्या नल है, नहीं, तो ये इस इफ में नहीं जाएगा बल्कि सीधा सीधा एल्स में चला जाएगा और यहाँ पे जाके आगे की सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ज़बरदस्त हो गया। लेकिन अब मसला वही आ जाता है कि अगर मैं इनवैलिड नंबर 2 दे दूँ तो फिर क्या होगा, तो क्योंकि इसको भी मुझे सेम तरीके से ही अप्रोच करना है, तो मैं ये काम करूँगा कि मैं इस एल्स से पहले एक और कंडीशन लगाऊंगा और मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे आप दे दो एल्स इफ़। एल्स इफ का मतलब है कि अच्छा पहले ये चीज़ ट्राई करो, क्या ऐसा है, नहीं, तो फिर क्या ऐसा है, और उस ऐसे में हम ट्राई करेंगे नंबर 2, तो हम यहाँ पे देंगे नंबर 2, क्या नंबर 2 एम्प्टी है या नंबर 2 नल है। अगर ये दोनों में से कोई सिचुएशन है तो हम ब्रैकेट के साथ लिखने के बाद कहेंगे कि भाई अलर्ट इनवैलिड सेकंड नंबर, तो हमने किया सेकंड नंबर और इस एल्स को हम वापस लाएंगे अपनी जगह पे, तो इसको वापस लाते हैं। अब हम कह रहे हैं कि या तो ये चीज़ होगी तो हमें ये करना है, वरना अगर ऐसा हो तो हमें ऐसा करना है, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही तो फिर भाई हमें ये काम करना है, ठीक है। तो इसको ज़रा ट्राई कर लेते हैं दोबारा से। अगर मैं इसको सेव करूं तो पहला नंबर हमने दे दिया सही, दूसरे नंबर पे हमने बोल दिया कैंसिल, तो अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये आया यहाँ पे, इसने नंबर 1 को चेक किया, कोई मसला नहीं है नंबर 1 में, नंबर 2 को चेक किया तो ओए होए ये नल निकल आया, तो अब क्योंकि ये नल आ गया तो ये जाएगा अलर्ट करेगा इनवैलिड सेकंड नंबर, ओके, पूरे प्रोग्राम से बाहर निकल आया और हमारे पास इस तरीके से प्रोग्राम बेहतरीन चल रहा है। अब अगर मेरे पास दोनों वैल्यू सही होंगी तो ये काम करेगा, वरना ये नहीं काम करेगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अच्छा क्योंकि ये फॉल्स ही वैल्यू है तो बजाय इसके कि हम ये दोनों काम करें, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं नॉट नंबर 1। नॉट नंबर 1 का मतलब होता है कि ये नंबर 1 की जो वैल्यू है ये फॉल्सी है। फॉल्सी में हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियोस के अंदर कि हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नॉट अ नंबर, नल, ज़ीरो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ चुकी है जो कि निकल के आ रही है एक फॉल्सी वैल्यू, तो ये इनवैलिड फर्स्ट नंबर दे देगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे इनवैलिड नंबर 2 भी ले सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम आएगा और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स से हम पहला नंबर इस दफ़ा लेते हैं कैंसिल, फिर हमने दिया 22, हमने किया ओके। अब इसमें इसने बोल दिया इनवैलिड फर्स्ट नंबर, क्योंकि ये चीज़ ट्रू हो गई। मैं इसको ज़रा दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, रिफ़्रेश,
यहाँ पे मैंने कहा 55, दूसरा नंबर मैंने नहीं दिया, ये आया क्या, इसने बोला क्या नंबर 1 नहीं है अच्छी वैल्यू या ट्रूथी वैल्यू, तो ये गया, इसने बोला नहीं ऐसे कोई मसला नहीं है, ये 55 है तो नंबर 1 इज़ ओके। फिर आप आगे बढ़े, आपने क्या नंबर 2 सही वैल्यू नहीं है या ट्रूथी वैल्यू नहीं है, नंबर 2 नल है। तो क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि इसका जवाब है ट्रू इन दिस केस कि भाई ये नंबर 2 सही वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए ये इस इफ़ के अंदर चला जाएगा, अलर्ट करेगा इनवैलिड सेकंड नंबर और प्रोग्राम एग्जिट कर देगा। इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, एक प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर हम वैल्यू लेते हैं 0 की तो क्या होगा। 3 सेकंड लें और सोचें कि इस सिचुएशन के अंदर क्या ये हमें इनवैलिड फर्स्ट नंबर बोलेगा या नहीं बोलेगा। 3, 2, 1 नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा, लेट्स ट्राई आउट। हमने कहा 0 और हमने कहा 55। अगर मैं इसको ओके करता हूं तो ये नंबर 1 पे जाएगा और ये स्ट्रिंग 0 ले रहा है। याद रखिएगा कि अगर मेरे पास एक वैल्यू है जिसको मैं चेक कर रहा हूँ बूलियन, और मैं बूलियन के अंदर लेता हूँ 0, तो ये होता है फॉल्स। लेकिन अगर मैं बूलियन के अंदर ले रहा हूँ स्ट्रिंग 0 तो ये ट्रू होगा। क्यों, दोनों में फ़र्क है। 0 नंबर का मतलब है फॉल्सी वैल्यू। एक स्ट्रिंग जो खाली नहीं हो, उसके अंदर चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, डजेंट मैटर, एक खाली स्ट्रिंग फॉल्सी वैल्यू होती है। लेकिन एक स्ट्रिंग जिसके अंदर एक कैरेक्टर भी हो, चाहे वो 0 हो, वो ट्रूथी वैल्यू होती है। तो इस वजह से यहाँ पे ये मसला नहीं करेगा। अगर मैं सोर्सेज पे वापस जाऊँ तो ये नंबर 1 के अंदर नहीं जाएगा कि नॉट नंबर 1, नोप दैट्स नॉट द केस, ये बता देगा ये फॉल्स है, तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा। नंबर 2 गलत था क्या, नहीं वो भी गलत नहीं था। तो अभी इसको कैलकुलेट करेगा और दोनों का रिजल्ट 55 और 0 को ऐड करके 55 दिखा देगा। और यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है विद वैलिडेशन। ये वैलिडेशंस कहलाती हैं जो हमने यहाँ पे काम किया है, जिसके अंदर हमने ये चीज़ चेक की कि नंबर 1 और नंबर 2 दोनों वैलिड होने चाहिए, तब ही प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और इसको मुकम्मल तौर पे खुद से प्रैक्टिस करें और इसको ब्राउज़र पे रन करें और देखें क्या वैल्यू आती है। और सिर्फ प्लस के साथ नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सब के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप दिस हेल्प्स। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।